हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग क्लास 9th के न्यू बुक गणिता मंजरी का जो एक्सरसाइज सेट 5.6 है ना, इसके तीनों क्वेश्चंस को एकदम डिटेल में सॉल्व करना सीखेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, एक मजेदार एक्सरसाइज है जिसमें तुम लोगों को सर्कल के नए नए थ्योरम्स के बारे में समझ में आएगा। और ये एक्सरसाइज सेट वाला लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद एक आखिरी एक्सरसाइज तुम्हारा वही एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज बचेगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैं जल्दी से जल्दी उसका भी वीडियो तुम लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। बाकी जो मैंने पिछले वीडियोस बनाए, अगर तुमने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या ऊपर आई बटन में क्लिक करके या चैनल के वीडियोस वाले सेक्शन में जा करके भी तुम सारे वीडियोस को देख सकते हो। चलो फिर इस वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इस वाले एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और इसके तीनों क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करना सीखते हैं। बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है वो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में भी आ जाए। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इन सर्कल विद सेंटर O, आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। तो सबसे पहले तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं ताकि तुम लोगों को एकदम क्लियरली समझ में आए। ये सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर मैंने यहां पर O मान लिया। अब आगे कह रहा है कि द सेंट्रल एंगल AOB इज 60 डिग्री, यानी कि यहां सेंटर में इसमें एक एंगल बना हुआ है जिसका नाम AOB है। तो आखिर ये सेंट्रल एंगल बनता कैसे है? इसका सिंपल से तरीका होता है कि कोई भी दो पॉइंट तुम ले लो सर्कल में, जैसे मान लो यहां पर एक पॉइंट मैं ले लेता हूं और यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं। इस वाले पॉइंट से मैं सर्कल के सेंटर को मिला दूंगा और इधर वाले पॉइंट से सर्कल के सेंटर को अगर मैं मिलाऊंगा ना, तो इसी एंगल को सेंट्रल एंगल कहते हैं। इसका नाम मैंने ए रख दिया, इसका नाम मैंने बी रख दिया, तो सेंट्रल एंगल का नाम AOB हो जाएगा। तो यही कहा गया है कि जो सेंट्रल एंगल है वो तुम्हारा 60 डिग्री का है। ठीक है, अब आगे हमसे क्या बोल रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। अब बच्चों, जो मैंने इसे लाइन ड्रॉ किया है AO और OB, जो लाइन मेरे बने हुए हैं, ये हैं क्या? ये यहाँ पर एंगल तो बनाने का काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये रेडियस भी तो है। तो इन रेडियस के बारे में ही कहा गया हम लोगों से कि जो रेडियस है ना वो 12 है, तो ये भी 12 होगा और ये भी 12 होगा, क्योंकि दोनों तो रेडियस ही हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB। तो अगर आप A और B को ज्वाइन करोगे तो कॉर्ड बनेगा। A और B को ज्वाइन करने से क्या बनेगा? कॉर्ड बनेगा। इस कॉर्ड का ही लेंथ बताना है कितना होगा। देखने से लग रहा है मुश्किल है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखो यहां पर एक्चुअल में ना, जब कभी भी सेंट्रल एंगल किसी भी सर्कल के अंदर 60 डिग्री का बने, तो तुम लोगों को मैं एक ट्रिक बता देता हूं कि ये जो ट्रायंगल बनता है ना, ये हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, हमेशा। अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री बना हुआ है और रेडियस का यूज करके, तो उस कंडीशन में जो ट्रायंगल बनेगा वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। यानी अगर ये 12 है, ये 12 है, तो ये AB जो है ना, ये भी 12 का ही होगा। लेकिन ऐसे हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख नहीं सकते, वो तो MCQs वगैरह में हम यूज कर सकते हैं ट्रिक का। तो इस वाले क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, कैसे हम लोग शो करेंगे कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आओ समझते हैं डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहला काम, ये क्या हो गया, तू हट जा। हाँ, सबसे पहला काम, इस ट्रायंगल का नाम ट्रायंगल OAB रख देते हैं और इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 60 डिग्री का है और यहाँ पर दो साइड मेरे इक्वल हैं। मेरे पास OB वाला साइड और OA वाला साइड इक्वल है। तो एक चीज तो क्लियर है कि ये अभी फिलहाल इसको मैं आइसोस्केलस ट्रायंगल तो बोल ही सकता हूं। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? दो साइड जब इक्वल है तो आइसोस्केलस ट्रायंगल तो कह ही सकते हैं। और आइसोस्केलस ट्रायंगल की क्या खासियत होती है कि जिसके दो साइड इक्वल होते हैं और दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होता है। तो इस वाले एंगल का नाम मैं x रख देता हूं और इस वाले एंगल का नाम मैं x रख देता हूं। अभी इन सारी चीजों को लिखना शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल OAB, जो ट्रायंगल OAB है उसमें मेरे पास OA का लेंथ इक्वल है OB के, क्योंकि दोनों मेरे रेडियस हैं इसलिए दोनों इक्वल हैं और दोनों मेरे 12 सेंटीमीटर के हैं, है ना। तो यहां पर इसलिए जो ट्रायंगल OAB होगा, OAB इज आइसोस्केलस ट्रायंगल, ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगा। अरे यार सॉरी बच्चों, ऊपर वाला भी मिट गया, अरे आजा वापस। हाँ, आइसोस्केलस, इतना खतरनाक नाम किसने रखा था? आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगा ये OAB। और हमारे पास अगर आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो इसके दो एंगल इक्वल हो जाएंगे। जो दो साइड इक्वल होते हैं ना, उनके सामने वाले एंगल जिनका नाम मैंने x रखा हुआ है, पहले उनका पूरा नाम लिखेंगे। OAB वाला एंगल और OBA वाला एंगल, ये वाले एंगल का नाम OAB है, इस वाले एंगल का नाम OBA है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा सो जो मेरा एंगल OAB होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल OBA के, और दोनों को मैंने यहां पर x नाम दे दिया कि भाई दोनों इक्वल है। बार बार OBA OAB ऐसे लिख लिख करके मैं चाइनीज बन जाऊंगा, मुंह बोल बोल करके थक जाएगा। इससे जो शॉर्टकट में उसको x मान लेते हैं। ठीक है, इन दोनों एंगल को, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल को अगर प्लस किया जाए
तो तीनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, जिसको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहा जाता है। अब यहां से खेल शुरू होगा। हट जा, टाइमर उमर नहीं चाहिए मुझे। तो मैं यहां पर अब लिखने वाला हूं कि इन ट्रायंगल जो मेरा ट्रायंगल ओ ए बी है, इसमें मैं एंगल सम प्रॉपर्टी अगर यूज करता हूं, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है ट्रायंगल का, कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो मेरे पास एक एंगल 60 डिग्री का है, एक एंगल 60 डिग्री का है, एक एंगल का नाम x है और दूसरे वाले एंगल का नाम भी x है। दूसरे वाले एंगल का नाम भी क्या है, x है। तो तीनों एंगल को अगर प्लस किया जाए, इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, तो तीनों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, यही एंगल सम प्रॉपर्टी कहलाता है। 60 को उधर भेज दो, x और x मिलकर के 2x हो जाएगा और इधर ये हो जाएगा 180 माइनस में 60, तो 2x की वैल्यू निकल करके आ गई 120। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिवाइड बाई 2, यानी x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। यानी कि ये एंगल भी 60 डिग्री का है, ये एंगल भी 60 डिग्री का है। तो इस ट्रायंगल के अंदर अब तीनों एंगल 60 डिग्री के हो गए। तो किसी भी ट्रायंगल में बेटा अगर तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं तो वो ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए बी, जो ट्रायंगल ओ ए बी है उसमें तीनों एंगल, पहला एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, दूसरा एंगल का नाम मैंने रखा था एंगल ओ ए बी, और तीसरे वाले एंगल का नाम मैंने क्या रखा था, ये वाले का ओ बी ए रखा था। तो ये तीनों के तीनों जो एंगल है ना, तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं। या तुम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्टकट में। तो यहां पर बीच में लिख भी दे रहा हूं कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो ट्रायंगल ओ ए बी इज एन, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। इसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कह सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल में बेटा अगर तीनों एंगल इक्वल हैं, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हैं, और तो वो तीनों एंगल 60 डिग्री के ही हो सकते हैं और कोई दूसरा पॉसिबिलिटी नहीं है। ये नहीं कि 50-50-50 का एंगल होगा, नहीं होगा, नहीं तो 50-50-50 मिलकर के 150 बनेगा, वो ट्रायंगल ही नहीं बन पाएगा। ट्रायंगल बनने का शर्त है कि तीनों एंगल को प्लस करने पर 180 आता है, और तीनों अगर बराबर हैं तो 60-60-60 के ही होंगे। ठीक है, तो अगर तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं तो वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और अगर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है देन, तो उस कंडीशन में क्या होगा, OA का जो लेंथ है वो इक्वल होगा OB के लेंथ के, और वो इक्वल होंगे AB के लेंथ के। यानी कि जो AB का लेंथ होगा, जो हमसे पूछा गया था, वो 12 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि OA और OB हमारे 12 सेंटीमीटर के हैं। तो ये इसको प्रूव करने का पूरा तरीका है। बाकी ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का बना तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होने वाला है, और ये इस तरीके से इसको प्रूव किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा एग्जाम में। मुझे उम्मीद है तुम्हें बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलो दूसरे क्वेश्चन के पास, जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बच्चों ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके टोटल 3 पार्ट हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना, मैं तुम लोगों को सर्कल का एक पावर के बारे में बताना चाहता हूँ, सर्कल के एक थ्योरम के बारे में बताना चाहता हूँ। वो थ्योरम अगर तुम्हें समझ में आएगा तो फिर ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत आसान लगने लगेंगे। तो होता क्या है मेरे बच्चों, कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, मान लो ये सर्कल मैंने एक बनाया, सर्कल के अंदर मैंने कॉर्ड बना दिया, ये मैंने सर्कल के अंदर एक कॉर्ड बना दिया। अब इस कॉर्ड की वजह से होता क्या पता है, सर्कल के ऊपर और सर्कल के नीचे दो हमारे सेगमेंट बन जाते हैं। इसको सेगमेंट कहा जाता है। जैसे ये जो तुम्हें पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये इस कॉर्ड के ऊपर का पूरा, ये पूरा कंप्लीट पार्ट, ये एक सेगमेंट कहलाता है, और नीचे भी एक सेगमेंट बनता है, दोनों तरफ सेगमेंट बनते हैं। तो अगर कॉर्ड का यूज करके हमने सर्कल के अंदर सेगमेंट बना दिया, और फिर उसी कॉर्ड का यूज करके अगर हम सेम सेगमेंट में एंगल बनाएंगे ना, तो वो एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे मान लो मेरा मन कर रहा है कि मैं इस वाले पॉइंट पर, जैसे इस कॉर्ड का नाम मान लो मैंने AB रख दिया, ये कॉर्ड का नाम मैंने AB रख दिया, इस वाले पॉइंट का नाम मैं पॉइंट X रख देता हूं, ठीक है, और इधर मैं कहीं पर पॉइंट Y रख देता हूं। पहला चीज तो ये जो X और Y है, ये मेरे सेम सेगमेंट में है ना, ये ऊपर वाले सेगमेंट में दोनों पॉइंट है मेरे पास। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं AB को पकड़ करके पॉइंट X पर एंगल बनाता हूं। ऐसे ये मैंने A से पॉइंट X पर एक लाइन ड्रॉ किया, और B से ने पॉइंट X पर ऐसे लाइन ड्रॉ किया, तो यहां पर देखो एक एंगल बन गया, ये वाला एंगल, जिसका नाम मैं क्या रख सकता हूं, इसका नाम मैं रख सकता हूं एंगल AXY रख सकता हूं।
अब मेरा मन कर रहा है कि जो पॉइंट वाई है ना, वहां पर भी मैं एक एंगल ड्रॉ कर दूं। पॉइंट ए से मैं वाई के पास चला जाऊं और बी से मैं वाई के पास चला जाऊं, और इन दोनों को मिला करके भी जो मैंने एंगल बनाया है, इसका चलो कुछ नाम रख देते हैं। इसका नाम ए वाई बी रख देते हैं। एंगल ए वाई बी मैंने रख दिया। तुम एक काम कर सकते हो, इसको प्रैक्टिकल भी करके अपने कॉपी में देख सकते हो। एक सर्कल बनाओ और जैसे मैंने एंगल ड्रॉ किया ना, ऐसे एंगल ड्रॉ कर दो। अब उसके बाद जब तुम इन दोनों एंगल का मेजरमेंट लोगे ना, जब तुम इन दोनों एंगल को मेजर करोगे तो पता है इसमें क्या निकलेगा, ये दोनों एंगल हमेशा सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। जब कभी भी सेम सेगमेंट में एंगल बनता है, चाहे तुम कहीं पर ही बनाओ, जरूरी नहीं कि मैंने यहां पर बनाया, तुम यहां बना लो, यहां बना लो, कहीं पर भी बना लो, बस ध्यान रखना कि ए और बी से ही तुम्हें लाइन ड्रॉ करना है एंगल बनाने के लिए। तो इसको बोलते हैं सेम सेगमेंट वाला एंगल, या इसे डिटेल में बोलते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। यानी कि इसमें एक थ्योरम होता है, तुम्हारे बुक में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, उसका एक तरह से कॉन्सेप्ट जरूर दिया है तुम्हारे बुक में, लेकिन थ्योरम का नंबर दे करके नहीं लिखा हुआ है। पुराने वाले बुक में ये थ्योरम भी लिखा हुआ था, उसमें ऐसे लिखा हुआ था, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये चीज तुम लोग भी कहीं ना कहीं पर अपने कॉपी में जरूर लिख लेना, ये बहुत ज्यादा काम का थ्योरम है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल ए एक्स वाई होगा और जो एंगल ए एक्स बी होगा, वो इक्वल होगा हमारे एंगल ए वाई बी के। यही है तुम्हारा थ्योरम। आई बात समझ में कि जब कभी भी सेम सेगमेंट में एंगल बनते हैं तो वो हमेशा इक्वल बनते हैं। ये एक छोटा सा सर्कल का पावर है, इंटरेस्टिंग पावर है। अब इसको मैंने क्यों समझाया तुम्हें पहले, क्योंकि इससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है आप समझते हैं। इसमें बोला है कि लेट ए एंड बी टू पॉइंट ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। यानी कि आपके पास एक सर्कल है, ये मैंने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल में दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट का नाम ए है, मान लो वो यहां पर है, इधर कहीं पर एक पॉइंट बी ले लेते हैं, और सर्कल का सेंटर ओ है, उसका फिलहाल जरूरत नहीं पड़ने वाला है, तो ओ कहीं पर भी ले लेंगे। ठीक है, अब बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, आर देयर पॉइंट एक्स वाई ऑन द सर्कल ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट ए एक्स बी इज डिफरेंट फ्रॉम ए वाई बी। इसमें यह बोल रहा है कि जो ए बी वाला आपके पास साइड बनेगा, जैसे ए बी को अगर आप मिलाओगे तो ये एक लाइन बनेगा। अब ए बी के सेम साइड में अगर आपके पास दो पॉइंट है एक्स और वाई, ए बी के सेम साइड में आपके पास दो पॉइंट है, जैसे ऊपर वाला ही साइड ले लेते हैं, नीचे वाला साइड थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो मान लो यहां पर एक पॉइंट एक्स बोला गया है और यहां पर एक पॉइंट वाई कहा गया है। यहां पर एक पॉइंट एक्स बोल दिया और इधर कहीं पर एक पॉइंट वाई बोल दिया, और तुमसे ये पूछ रहे हैं कि क्या एंगल जो हमारे ए एक्स बी और ए एक्स वाई होंगे, क्या वो आपस में डिफरेंट होंगे। अभी मैंने तुम लोगों को क्या सिखाया, सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, डिफरेंट नहीं होते हैं। तो ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नो। डायरेक्ट तुम इसमें लिखोगे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर नो। फर्स्ट का आंसर मैं यहां पर लिख रहा हूं कि नो, एंगल ए एक्स बी एंड एंगल ए वाई बी आर in the same segment, in the same segment of circle, so they are equal। वो हमारे इक्वल हो जाएंगे, वो हमारे डिफरेंट नहीं होंगे। या फिर तुम लिख सकते हो दे आर नॉट डिफरेंट, ऐसे भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। आई बात समझ में। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थ्योरम पता था, पावर पता था, आंसर तुरंत आ गया। अगर मैं तुम्हें पहले थ्योरम नहीं समझाता, पावर नहीं समझाता, तो इसको तुम लोगों को रटना पड़ जाता है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि तुम लोग मैथ्स को रटो, मैथ्स को समझा करो। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझ में आ गया कि अगर मैं इस तरीके से यहां से ऐसे एंगल बनाऊं और इधर से ऐसे एंगल बनाऊं, तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होते हैं, डिफरेंट नहीं होते हैं, ये सेम सेगमेंट वाले होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज इट ट्रू दैट इफ एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई बी, यानी एंगल ए एक्स बी और एंगल ए वाई बी अगर इक्वल है, देन एक्स एंड वाई लाई ऑन द सेम साइड ऑफ सर्कल। तो यस, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसी चीज को उल्टा कर दिया गया है कि अगर एंगल ए एक्स बी और एंगल ए वाई बी इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इस कॉर्ड के सेम साइड में ही होंगे। ए बी के या तो ऊपर की तरफ होंगे या नीचे भी हो सकते हैं बेटा, जरूरी नहीं कि ऊपर ही हो। यहां पर मान लो अगर एक्स और वाई वाला पॉइंट है ना, तो भी ऐसे जो एंगल बनेगा ए और बी का यूज करके, और ऐसे जो एंगल बनेगा ए और बी का एंगल यूज करके, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, चाहे ऊपर की तरफ बने, चाहे नीचे की तरफ बने, चाहे लेफ्ट में बने, चाहे राइट में बने। आई बात समझ में। तो यस, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर भी ऐसी बस लिख देना है, सेकेंड वाला, कि यस इट इज ट्रू, है ना। और उसके आगे तुम ऐसे जो स्टेटमेंट यहां पर दिया हुआ है तुम पूरा उतार देना। बस मैं लिख दे रहा हूं, यस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू,
ठीक, खत्म बात, आया समझ में। तुम यहाँ पर चाहो तो एक लाइन और ये भी लिख सकते हो, यस इट इज ट्रू बिकॉज सेम सेगमेंट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, यानी जो सेम सेगमेंट में एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। जो मैंने यहाँ पर नहीं यूज किया सेम सेगमेंट वर्ड, वो तुम यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन, इफ एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई बी, अगर एंगल ए एक्स बी और ए वाई बी इक्वल है सच दैट एक्स एंड वाई डू नॉट लाई ऑन दी सर्कल, यानी अब अगर सर्कल नहीं है, इसको भूल जाओ, ये वाले डायग्राम को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब हमसे एक काम कहा गया है, काम ये कहा गया है कि आपने एक एंगल बनाया, एंगल का नाम है ए एक्स बी, यहां पर एक्स है, यहां पर ए है, यहां पर बी है। ठीक है, ये ए एक्स बी एंगल बनाया आपने, और फिर आपने एंगल ए वाई बी बनाया, यानी ए और बी का यूज करके बनाना है, बट पॉइंट वाई पे बनाना है। जैसे मान लो यहां पर पॉइंट वाई है, इधर मैं एक पॉइंट वाई ले लेता हूं यहां पर, ठीक है, और अब मैं ए से वाई के पास जाता हूं और बी से वाई के पास जाता हूं, तो ये वाला जो एंगल बना बच्चों ना, इसको ए वाई बी कहेंगे। अब हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये ए एक्स बी और ए वाई बी जो मैंने बनाया है, ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, पहले से गिवन है, and x and y do not lie on the circle, does the circle through a b and x also pass through y? अब इसका क्या मतलब है कि अभी ये सर्कल में नहीं है, लेकिन अगर हम एक सर्कल बनाएं जो सर्कल a b और x से होकर के गुजरता है, मैं भी सर्कल बनाऊंगा, तुम लोगों को वो सर्कल नहीं दिखेगा, वो डायनासोर के अंडे की तरह दिखेगा, लेकिन बस समझ जाना कि इसमें बोला क्या है। अगर मैं एक सर्कल बनाऊं ऐसे ऐसे ऐसे, जो ए बी और एक्स से होकर के गुजर रहा है, तो क्या ये वाई से भी होकर के गुजरेगा? क्या इस वाले पॉइंट से भी ये ऐसे होकर के ऐसे गुजरेगा? ये पूछा गया है। तो यस, ये यहां से भी गुजरेगा, क्योंकि हमारे एंगल तभी इक्वल होंगे जब वो दोनों सेम सेगमेंट में होंगे। और एक थ्योरम भी है, जो थ्योरम तुम्हारा एक्सरसाइज 5.6 जो हम लोग कर रहे हैं बच्चों ना, इसके बाद एक कॉन्सिक्लिसिटी वाला पॉइंट वाला थ्योरम नंबर 10 है, उसमें यही चीज बताया भी गया है कि अगर आपके पास एक लाइन है, यानी कि देखो यहां पर अभी सर्कल नहीं दिया हुआ था, लेकिन अगर आपके पास एक लाइन ए बी नाम का लाइन है और ए बी के सेम साइड में आपने दो पॉइंट लिया, एक पॉइंट का नाम एक्स रखा, एक पॉइंट का नाम अगर आपने वाई रखा, और आपने ऐसा एंगल बनाया कि एंगल आपस में इक्वल हो गया, ए एक्स बी वाला एंगल और ए वाई बी वाला, ये वाला एंगल और ये एंगल अगर आपके इक्वल हो गए, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है कि वो चारों के चारों पॉइंट सर्कल पे ही लाई करेंगे, वो चारों पॉइंट और कहीं लाई कर ही नहीं सकते। यानी कि अगर हम चाहें तो इन सभी को एक सर्कल से ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, यहां पर सर्कल में टच नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तो इस तरीके से एक सर्कल को ड्रॉ किया जा सकता है अगर हमारे पास कोई भी लाइन है और उसके सेम साइड में दो एंगल बने हुए हैं और दोनों एंगल इक्वल बने हुए हैं, तो चारों के चारों पॉइंट सेम हमारे सर्कल में लाई करेंगे। ठीक है, ये थ्योरम नंबर 10 में है तुम्हारे। तो इस वाले में तुम ये लिख देना कि हाँ, अगर हमारे पास ये और ये इक्वल है एंड x एंड y डू नॉट लाई ऑन द सर्कल, देन द सर्कल थ्रू a b एंड x आल्सो पासेस थ्रू y, और यही सेम स्टेटमेंट यहां से उतार के लिख देना। बस लास्ट में तुम यहां पर क्या एक चीज ऐड कर दोगे, बाय सेम सेगमेंट थ्योरम, बस इतना ही लिख देना, तुम्हारे टीचर खुश हो जाएंगे। ठीक है, यस करके ये पूरे क्वेश्चन में इफ जहां पे लिखा है बस यस शुरू करना है यहाँ पर, यस ए एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई बी एंड एक्स एंड वाई डू नॉट लाई ऑन दी सर्कल, देन यहां पर डस के बदले में देन लिखोगे, देन द सर्कल थ्रू ए बी एंड एक्स ऑल्सो पासेस थ्रू वाई। आई बात समझ में? बस इफ के बदले में यस लिखना है, स्टेटमेंट यही क्वेश्चन से आंसर उतार देना है, डस के बदले में देन लिख देना है। ठीक है, एंड बाय यहां पर सेम सेगमेंट थ्योरम लिख दोगे, खत्म हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से तुम्हारा सेकंड वाला क्वेश्चन तीनों पार्ट कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा कि इसमें आखिर पूछा क्या था, बताना कैसे था। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम में भी आ सकता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन। चलो उसे बनाते हैं, लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तुम लोगों को बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे तुम मुझसे यूट्यूब में पढ़ रहे हो, अगर तुम मुझसे लाइव क्लासेस में पढ़ना चाहते हो, अपने डाउट मुझसे डिस्कस करना चाहते हो लाइव क्लासेस के बीच में ही, तो तुम मेरा आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है हम लोग लिमिटेड रखते हैं, और दूसरी अच्छी चीज है कि इसमें तुम अपने डाउट लाइव क्लास के बीच में ही पूछ सकते हो। और सबसे बड़ी बात है इसकी प्राइस पॉइंट, इतिहास में पहली बार अनअकैडमी में इतने कम में हम लोगों ने बैच बनवाया है अनअकैडमी से जीत करके कि हमें थोड़ा कम प्राइस का बच्चों के लिए बैच बनाने दिया जाए, तो उन्होंने परमिशन दिया, तो हमने प्राइस काफी कम रखी है, नहीं तो 10,000 8,000 ऐसे प्राइजेस होते हैं बैचेस के। तो तुम्हें अगर इनरोल करना है तो जल्दी से जाकर के इनरोल कर सकते हो, ये कूपन कोड अप्लाई कर देना, बस MD सर लिख देना कैपिटल लेटर में बिना स्पेस दिए, तो तुम्हें एकदम जो मिनिमम प्राइस होगा, जो ऑफर चल रहा होगा ना, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ये बैच मिल जाएगा। अगर इससे ज्यादा प्राइस दिखेगा तो इतना में जरूर मिल जाएगा।
इस कूपन कोड को अप्लाई करने के बाद। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, पिन कमेंट में भी दिया है, तुम वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो, या तुम अनअकैडमी का जो ऐप होता है प्ले स्टोर में, वहां उसे डाउनलोड कर लो और उसमें भी तुम जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। जब ऐप को ओपन करोगे रजिस्टर कर लेना क्लास 9 के नाम से, और उसके बाद उसमें देखना आरंभ बैच लिखा हुआ आएगा, और भी बैचेस होते हैं, मल्टीपल बैचेस हैं अनअकैडमी में, तो जो मेरा बैच है वो आरंभ बैच है, वहां से जाकर के तुम इनरोल कर सकते हो। चलो आखिरी क्वेश्चन थर्ड वाला सॉल्व करें। तो थर्ड वाले क्वेश्चन को देख करके कोई भी बच्चा ऑफेंड बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें बेटा तुम्हारी एक्स के बारे में पूछा गया है, तुम्हें अपनी एक्स को फाइंड करना है, जो तुम कर नहीं सकते कभी, क्योंकि है नहीं, तुम से करोगे, तुम अच्छे बच्चे हो, सिंसियर बच्चे हो, ये एक्स वाई जेड वाला काम तुम लोग करते नहीं हो। तो ये प्यारा सा क्वेश्चन है, कॉमेडी कर रहा हूं, सीरियसली नहीं लेने का। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड एक्स इन द फिगर 5.26। इस फिगर के अंदर जो तुम्हें यहाँ पर एक्स दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा इसका एक सिंपल सा फंडा होता है, एक सर्कल का एक और पावर है। बहुत सारे सर्कल के थ्योरम है, तुम लोगों को ये चैप्टर पढ़ पढ़ के समझ में आ ही गया होगा। सर्कल के अंदर बहुत सारे पावर्स होते हैं, अभी तक बस सर्कल को हम लोग गोल गोल लट्टू समझते थे, अब पता चला है कि सर्कल में कई सारे पावर्स होते हैं। तो उसमें से एक पावर ये भी है कि सर्कल के अंदर अगर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ना, तो इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। कभी भी सर्कल के अंदर अगर क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है तो अपोजिट एंगल को प्लस करने पर हमेशा 180 डिग्री आता है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल कैसा भी बना हुआ हो। बस शर्त यही है कि वो सर्कल के कॉर्नर्स को टच कर रहा हो। ऐसे ये देखो टच हो रहे हैं ना सर्कल के कॉर्नर, तो बस टच होने चाहिए। आई बात समझ में? तो यहां पर जो D है और ये B है, ये अपोजिट एंगल है। वैसे A और B भी है, A और C भी है, ए और सी भी हमारे अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल का मतलब होता है आमने सामने वाले एंगल। तो जब हम लोग इसको और इसको प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। अगर ये 100 है तो ये 80 का होगा। माइंड में ही निकल जाता है, लेकिन एग्जाम में ऐसे माइंड में निकाल करके नहीं लिखना है। एग्जाम में से लिखोगे कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसलिए जो एंगल D होगा, अगर मैं उसमें प्लस करता हूं एंगल B को, तो दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट तुम इस चीज को लिख सकते हो। जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी होता है ना ट्रायंगल के अंदर, तीनों एंगल को प्लस करके 180 आता है, वैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल को प्लस करके 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो यहां पर D के बदले में हमें 100 दिया हुआ है तो 100 लिखेंगे, और B के बदले में X दिया हुआ है तो X लिखेंगे। इक्वल को साइड में 180 आ गया, तो X का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस में 100, ये 100 इधर जाकर के माइनस में आ गया, तो X इक्वल टू 80 आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें फाइंड करके दिखाना है अपनी X की वैल्यू, मतलब इस X की वैल्यू, नॉट तुम्हारी X। यार बच्चों तुम फिर बस तुम लोगों का दिमाग बहुत गंदा हो गया, बदमाश हो गया तुम लोग आजकल। चलो तो आज ये क्लास होता है यहाँ पर समाप्त। थैंक यू सो मच तुम लोगों के पढ़ने के लिए। ऐसी मन लगा करके पढ़ोगे तो मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। बस एक काम किया करो, थोड़ा लाइक और शेयर कर दिया करो, ताकि मैं जल्दी जल्दी आगे की वीडियोस बना सकूं। मोटिवेशन मिलता है जब तुम लोग लाइक और शेयर करते हो ना, तो ताबड़तोड़ मोटिवेशन मिलता है। तो बस कमेंट मत किया करो सर आगे की वीडियोस बनाओ, आगे की वीडियोस बनाओ, थोड़ा लाइक और शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड के साथ, तो मैं आगे की वीडियो जल्दी बनाऊंगा। बाकी जो मैंने पढ़ाया उसके नोट्स तुम्हें मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इसे स्कैन करके या ये लिख करके टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरे व्हाट्सएप का QR है, और ये मेरे इंस्टाग्राम का नाम है, जो भी MD सर लर्न करके तुम लिखोगे तो इंस्टाग्राम पे मेरी प्रोफाइल में मिल जाएगी। मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के साथ जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।